मैं हूं संजय कुमार। एसके टेक्निकल फार्मिंग के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं पीएच के बारे में। अगर आप मछली पालन करना चाहते हैं या फिर आप मछली पालन करते हैं तो आपको पीएच मान समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि पीएच मान क्या होता है, अगर तालाब में पीएच मान कम हो गया या फिर ज़्यादा हो गया तो मछलियों पर इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, और पीएच मान का रोकथाम क्या है। अगर पीएच मान आपके तालाब में कम या ज़्यादा हो गया तो इसका दवाई क्या होता है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये सारी जानकारी दूंगा, तो बनी रहिए वीडियो के अंत तक और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मछली पालन की पूरी जानकारी मैं आपको देते रहूं। सबसे पहले हम बात करते हैं पीएच क्या है। पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, या फिर इसको पावर ऑफ हाइड्रोजन भी कहते हैं। पीएच किसी विलयन की अम्लता या फिर क्षारीयता का एक मान होता है। हमारे तालाब का पानी कितना एसिडिक हो गया है या फिर कितना एल्काइन हो गया है, ये हमें पीएच मान चेक करने के बाद पता चलता है। ये एसिडिक हो जाना या फिर एल्काइन हो जाना ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, हमारे मछलियों के लिए नुकसानदेह है। हम जो पानी पीने के लिए यूज करते हैं उसका पीएच मान हमेशा सेवन रहता है, और हमारे मछली का तालाब का भी पीएच मान हमेशा सेवन रहना चाहिए। अगर पीएच मान 7 से कम होता है या फिर 7 से ज़्यादा होता है तो वो हमारे मछलियों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान है। मछली ही नहीं, हम अगर सब्जियां भी बोते हैं तो उसमें भी मिट्टी का पीएच मान चेक करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। आगे मैं बताऊंगा कि पीएच मान अगर तालाब का कम हो जाता है तो मछलियों में कौन सा प्रभाव पड़ता है, और पीएच मान ज़्यादा हो जाता है तो मछलियों में कौन सा प्रभाव पड़ता है। तालाब का पीएच मान अगर कम हो जाए तो मछलियों पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। पीएच मान कम मतलब वो 7 से नीचे चले जाता है, 6, 5, 4 ये सब में अगर पीएच मान चले जाए तो मछलियों का गिल सिस्टम चोक हो जाएगा, और मछलियों के शरीर से निकलने वाले म्यूकस मतलब होता है मछलियों के शरीर से निकलने वाला वो चिपचिपा पदार्थ है। इसको आप जानते होंगे, ये चिपचिपा पदार्थ है मछली के शरीर को प्रोटेक्ट करता है छोटे छोटे कीड़ों से, बैक्टीरिया से और तालाब में रहने वाले बहुत से कीटाणुओं से। मछली के तालाब का पीएच मान कम हो जाने से ये जो म्यूकस होता है, चिपचिपा पदार्थ होता है, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में मछली के शरीर से निकलने लगता है, और इससे मछलियाँ होती है वो डिप्रेशन में चले जाती है। इससे होता ये डिप्रेशन में जाने के कारण मछलियाँ दाना बहुत कम खाती है या फिर अपना खाना बहुत कम खाती है, और मछलियाँ अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाती और उसका साइज छोटा रह जाता है। पीएच कम हो जाने से इंसानों के शरीर पर भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। इंसानों के कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, इससे फंगस और अनेक तरह की बीमारियां भी इंसानों को हो सकती है। तो मछलियों को भी इसका बहुत ज़्यादा नुकसान होता है अगर तालाब का पीएच मान कम होता है। पीएच ज़्यादा हो जाने पे क्या होता है, ज़्यादा हो जाने पे मतलब वो 7 से 8 में चला गया, 9 में चला गया, तब क्या होता है, इससे पानी बहुत ज़्यादा क्षारीय हो जाता है और मछलियों के आँख, उसके स्किन, उसके गिल्स को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है। और पीएच अगर बढ़ा है, आपके तालाब का टेम्परेचर बढ़ा है, तो ये पैदा करता है अमोनिया, और अमोनिया मछलियों के तालाब के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। ये मछलियों के बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। मैंने अमोनिया की पूरी जानकारी अपने यूट्यूब चैनल पे पहले से अपलोड कर चुका हूं, आप मेरे चैनल पे जाके अमोनिया की पूरी जानकारी देख सकते हैं। आपके तालाब का पीएच मान चेक करना भी बहुत आसान होता है। इसके लिए आता है लिटमस पेपर। लिटमस पेपर के साथ आपको चार्ट दिया रहता है जो 1 से 14 तक दर्शाता है, जो कलरफुल रहता है। लिटमस पेपर एक लीजिए, आप तालाब में डुबोइए, डुबोने के बाद थोड़ा सा सुखाने के बाद उसको उस ग्राफ में चेक कीजिए आपका पेपर का कलर कौन सा होता है, और वो जो कलर होता है उतना ही आपका तालाब का पीएच मान है। उसके साइड में नंबरिंग भी लिखा रहता है, उतना ही आपका तालाब का पीएच मान है। अगर आपका तालाब का पीएच मान 5 से कम है मतलब वो एसिडिक है, तो आपकी मछलियां मरने लगेगी। अगर 5 से 6 के आसपास है या फिर 5-6 के बीच में है तो मछलियां कम ग्रोथ करेगी। अगर 7 से 8 में है तो मछलियां अच्छी ग्रोथ करेगी। अगर 8 से ज़्यादा होता है, 8 से 9 के बीच में रहता है तो मछलियां कम ग्रोथ करने लगेगी। अगर 9 से ज़्यादा चला जाता है तो आपके तालाब का पानी बहुत ज़्यादा क्षारीय हो गया और मछलियां मरने लगती है। हमें पीएच मान के ऊपर बहुत ज़्यादा ही ध्यान देना चाहिए। मछलियां तो अगले महीने अच्छे से खाना खा रही थी, फिर धीरे धीरे वो खाना बहुत ज़्यादा कम कर दी। ये हमें अचानक से पता चलता है कि मछलियां खाना बहुत कम खा रही है और हमें कुछ समझ नहीं आता। तो सबसे पहले हमें पीएच ही चेक करना चाहिए और पीएच मान के ऊपर ही ज़्यादा ध्यान देना चाहिए।
मैं बताता हूँ पीएच मान का रोकथाम कैसे करें। अगर आपके तालाब में पीएच मान बढ़ गया, आपको चेक करने के बाद आपको पता चल गया कि मेरे तालाब में पीएच मान बढ़ गया है या फिर पीएच मान घट गया है, तो आपको करना क्या चाहिए। तालाब में पीएच मान कम या ज्यादा हो जाए तो उसका रोकथाम कैसे करें। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको देखने से तो पता नहीं चलता कि आपके तालाब में कौन सा बीमारी हुआ है, तो आप सबसे पहले ये जांच लीजिए कि आपके तालाब में बीमारी कौन सा हुआ है, तभी आप कोई भी दवाई का प्रयोग कीजिए। आपके तालाब में पीएच मान ज्यादा हो गया है या फिर तालाब का पीएच मान कम हो गया है या फिर तालाब में अमोनिया हो गया है, ये सब की जानकारी आप पहले कर लीजिए, मतलब उसका टेस्टिंग कर लीजिए, उसके बाद ही आप दवाई का प्रयोग कीजिए। और आपके तालाब में कोई भी प्रॉब्लम रहे, चाहे पीएच मान कम रहे या फिर ज्यादा रहे या फिर अमोनिया रहे या फिर तालाब में ज्यादा गंदगी हो जाए, आप सबसे पहले कीजिए कि तालाब का पानी थोड़ा कम कर दीजिए और उसमें नया पानी ऐड कर दीजिए। ये आपका प्राथमिक काम रहना चाहिए। सबसे पहले आप यही काम करो कि तालाब का पानी थोड़ा निकाल दो, उसके बाद उसमें नया पानी ऐड कर दो। जब तक कि आपको दवाई नहीं मिल जाता तब तक आप थोड़ा बहुत पानी चेंज करके उस बीमारी का रोकथाम कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि तालाब में पीएच मान कम हो जाने पर हम क्या करें। तालाब का पीएच मान कम हो गया मतलब तालाब का पानी अम्लीय हो गया। हमारे चेहरे का स्किन भी थोड़ा सा अम्लीय रहता है, जिसको दूर करने के लिए हम साबुन का उपयोग करते हैं, क्योंकि साबुन क्षारीय रहता है और हमारे चेहरे से निकलने वाले थोड़े से ऑयल को वो साबुन हटा देता है और चेहरे को सुखा देता है। उसी प्रकार मछलियों के शरीर से निकलने वाले म्यूकस, उसको दूर करने के लिए हम उपयोग करते हैं चूना। और चूना कैसे उपयोग करेंगे, चूना को हम पहले घोल बना लेंगे और पूरे तालाब में छिड़केंगे, जिससे चूना पानी पूरा तालाब में फैले और सभी मछलियों का इसका फायदा मिले। एक ही जगह चूना पानी नहीं देना है। तालाब का पीएच मान अगर बढ़ गया तब क्या करें। पीएच मान ज्यादा बढ़ गया मतलब तालाब का पानी बहुत ज्यादा क्षारीय हो गया। मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि अगर आपके तालाब का पीएच मान बढ़ता है या फिर घटता है तो आप सबसे पहले अपने तालाब का 25% पानी निकाल दीजिए और 25% पानी नया ऐड कर दीजिए। ये आप सबसे पहले यही काम कीजिए। उसके बाद अगर पीएच मान बढ़ गया है तो आप तालाब में फिटकिरी डाल सकते हैं। पीएच मान बढ़ गया मतलब आपके तालाब का पानी बहुत ज्यादा क्षारीय हो गया। क्षारीय को अब हमें अम्लीय बनाना है, तो इसके लिए इमली का भी उपयोग कर सकते हैं। खाने वाला इमली जो होता है इसका ही उपयोग कर सकते हैं, जो क्षारीय को इमली बना सकते हैं। लेकिन याद रखिए कि अचानक से पीएच मान बढ़ जाना, अचानक से पीएच मान घट जाना, ये भी मछलियों को बहुत ज्यादा डिप्रेशन में डाल सकता है और मछलियों को इससे नुकसान हो सकता है। तो हम जो भी काम करेंगे उसको धीरे धीरे करेंगे। जैसे कि पानी का पीएच मान ज्यादा हो गया तो उसको धीरे धीरे कम करेंगे, अगर पानी का पीएच मान कम हो गया तो उसको धीरे धीरे ज्यादा करेंगे। अचानक से पानी में बदलाव नहीं करना है, इससे मछली को थोड़ा नुकसान होता है। और पानी का पीएच मान अगर ज्यादा बढ़ गया तो उपयोग कर सकते हैं जिप्सन का। जिप्सन का उपयोग हम 2 या 3 दिन में कर सकते हैं। और कर सकते हैं गोबर का उपयोग कर सकते हैं। गोबर का घोल बना के पूरा तालाब में दे सकते हैं। गोबर के घोल बनाने से फायदा ये होगा कि गोबर का खाना भी बन जाएगा मछलियों के लिए, प्राकृतिक खाना बन जाएगा और इसका साइड इफेक्ट भी नहीं होगा और ये बहुत आपको आसानी से मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल के साथ बने रहिए ताकि मैं आपको और मछली पालन के बारे में जानकारी देते रहूं। धन्यवाद।